धनवारी गांव अपनी हरियाली, तालाब और मिट्टी की खुशबू के लिए दूर दूर तक मशहूर था। लोग यहाँ की सादगी और अपनापन देखने के बाद वहीं बस जाना चाहते थे। लेकिन गांव के कोने में एक एकांत महल था, कौशल्य महल। लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब है और इसलिए कोई वहां जाना पसंद नहीं करता था। ऐ सुन, लगता है बारिश आने वाली है। हाँ रे मोहन, बादल एकदम काले हो रहे हैं, चल जल्दी। लेकिन तू मुझे इस महल वाले रास्ते से क्यों ला रहा है? अरे छोटा रास्ता है यार, 10 मिनट बच जाएंगे। बारिश अचानक जोर से शुरू हुई। कान फाड़ती गड़गड़ाहट और ओले गिरना शुरू हो गए। मोहन ने सामने की ओर इशारा किया। वो महल दिख रहा है, चल वहीं चलते हैं। अरे नहीं, उधर नहीं जाना। भाई तू रुक, मैं जा रहा हूँ, सर फूट जाएगा इन ओलों से। दोनों दौड़ते हुए महल के बड़े दरवाजे तक पहुंचे। महल पुराना जरूर था, लेकिन टूटा फूटा नहीं, पर उसका माहौल एकदम डरावना था। दीवारें ठंडी, गलियारे सुनसान और खिड़कियां अर्ध खुली। अचानक एक धीमी आवाज आई। कौन आया? दोनों का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने मुड़कर देखा। एक बेहद बूढ़ी और अजीब सी औरत एक कोने में बैठी थी। बिखरे सफेद बाल, खोखली आंखें, जैसे कोई पुरानी मूर्ति जीवित हो गई हो। दोनों चिल्लाते हुए महल से बाहर भागे, ओलों की परवाह किए बिना। मैं कसम खाता हूं मोहन, अब मैं इधर कभी नहीं आऊंगा। कुछ दिन बाद गांव में 4 अनजान लोग आए। विक्रम, उसकी पत्नी सुहाना और उसके 2 दोस्त ऋषभ और नकुल। नमस्ते मुखिया जी, हम कौशल्य महल बेचने आए हैं। ये हमारे दादा का था। पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग फुसफुसाने लगे, क्योंकि महल का नाम लेते ही सबके चेहरे पीले पड़ जाते थे। मुखिया गंभीर होकर बोला, बेटा, उस महल में एक औरत दिखती है। पता नहीं भूत है या कोई पागल। हम लोग दशकों से उससे डरते आए हैं। विक्रम हंस पड़ा। अगर भूत होता तो लोग वीडियो बना लेते। हम तो आज ही अंदर जाएंगे। इंस्टाग्राम के लिए बढ़िया जगह है। मोहन और अर्जुन भी वहीं थे। भाई साहब मत जाइए, हमने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन विक्रम पर कोई असर नहीं हुआ। चारों सीधा महल की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे अंदर घुसे, एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया। हॉल अभी भी चमकदार था, जैसे किसी ने उसे संभाला हो। अचानक फिर वही आवाज आई। कौन आया? चलो देखते हैं कौन एक्टिंग कर रहा है। ये जगह तो जंगल लग रही है। तभी एक कोने में कोई हिलता दिखाई दिया। चारों डर के मारे वहीं रुक गए। अंधेरे से वही बूढ़ी औरत बाहर आई। क्यों आए हो? किसने बुलाया? आवाज इतनी डरावनी थी कि सुहाना कांपने लगी। विक्रम ने हिम्मत की। ये महल हमारा है, हम इसे बेचने आए हैं। बूढ़ी औरत धीरे से बोली। मैं खजाने की रखवाली कर रही हूँ सालों से, पर अब याद नहीं कहाँ छुपाया। खजाने शब्द सुनते ही चारों की आंखें चमक उठी। अगर खजाना मिला तो हम करोड़पति। चलो ढूंढते हैं। वे पूरी महल में खजाना खोजने लगे। कभी दीवार थपथपाते, कभी जमीन खोदते। बूढ़ी औरत भी दीवार सूंघती जैसे कुछ याद कर रही हो। 4 घंटे बाद भी कुछ नहीं मिला। कल आते हैं अम्मा, याद करना कि खजाना कहाँ है। अगले दिन गांव के 90 लोग और वे चारों महल पहुंचे। सब खजाना खोजने में लग गए। तभी अर्जुन चिल्लाया, इधर आओ, कुछ मिला लगता है। जमीन का एक हिस्सा अलग लगा। उसे हटाते ही नीचे सीढ़ियां दिखी। तहखाना। सब बारी बारी नीचे उतरे। अंधेरा, जाले, सीलन और एक पुराना लोहे का संदूक। यही खजाना है। संदूक खोला गया और अंदर था एक छोटे बच्चे का कंकाल। पूरा तहखाना सन्नाटे में डूब गया। बूढ़ी औरत दौड़कर संदूक पकड़कर रोने लगी। ये मेरा लक्ष्य है, मेरा बेटा। बूढ़ी औरत का सच। उसका नाम था देवयानी। महल में अपने पति और ससुर के साथ रहती थी। जब उसने बेटे को जन्म दिया, उसके ससुर को शक था कि बच्चा किसी और का है। एक रात वे दोनों मिलकर उस मासूम बच्चे को तहखाने में मार आए। देवयानी ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा। वो पागल हो गई। चाकू उठाया
और दोनों का खात्मा कर दिया। फिर दिन रात बेटे की लाश को संदूक में लेकर बैठी रही। छत गिरने से तहखाना बंद हो गया, संदूक अंदर छुप गया। देवयानी बाहर फंस गई, यादें खो गई, लेकिन उसका पागलपन बाकी रहा। महल का जाल। विक्रम ने गुस्से में संदूक को लात मारी। देवयानी चिल्लाई, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को छूने की? महल अचानक जाल बन गया। विक्रम फर्श के नीचे बने गड्ढे में गिर गया। सुहाना एक कमरे में बंद हो गई और वहां सैकड़ों सांप निकल आए। नकुल गलियारे में तेल में फिसलता रहा। ऋषभ को ऊपर से गिरते पत्थरियों ने घेर लिया। गांव वाले दौड़े आए और किसी तरह देवयानी को पकड़ लिया। सच्चाई सामने आई, विक्रम और उसके साथियों के पास कोई दस्तावेज नहीं मिले। वे महल पर कब्जा करके उसे बेचने आए थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। रामू बोला, इस बच्चे का अंतिम संस्कार होना चाहिए। गांव वालों ने पूरे सम्मान के साथ बच्चे का संस्कार किया। देवयानी फूट फूट कर रोती रही। बाद में पुलिस उसे मानसिक चिकित्सालय ले गई। महल को गांव वालों ने एक अनाथालय में बदल दिया। बाहर बोर्ड लगा, लक्ष्य बालगृह, एक मां की याद में।